नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लगातार आपको नौकरी से जुड़े हुए नोटिफिकेशन लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते हैं ताकि आप समय पे फॉर्म भर पाएँ और उसकी तैयारी कर पाएँ। वर्तमान में यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सीडीएस 2025 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, जिसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का है 31 दिसंबर 2024। अभी 24 दिसंबर को यह वीडियो बन रहा है और 31 दिसंबर 2024 मतलब आपके पास 5 से 6 दिन है। इस तिथि में आपको फॉर्म भर लेना है। और आप ध्यान रखिए कि सेना में सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी जा सकती हैं। वुमेन की भी एंट्री खुली हुई है दोस्तों एसएससी के लिए। जो लड़कियां देख रही हैं उसके लिए भी यह फॉर्म है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको फॉर्म भरना है यूपीएससी के वेबसाइट में जाके, ध्यान रखेंगे यूपीएससी के वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले उसके बारे में। सबसे पहली बात तो है कि लास्ट डेट को आप लोग कार्ड बांध के रख लीजिए कि 31 दिसंबर है। अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। और यूपीएससी के वेबसाइट में जाके ही फॉर्म भरना है। और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है। अभी हमको जानना है कि ये जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन-कौन सा सब्जेक्ट आता है, जीके आता है, जीएस आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, रीज़निंग आता है, मैथ्स आता है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में होता है, ठीक है? अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिले। अगर किसी भी प्रकार से परेशानी होती है सीडीएस फॉर्म भरने में, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं यूपीएससी के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल पे ये कोर्स चल रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। अभी तक आपने कोर्स परचेस नहीं किया है तो लगभग 50 से 100 लोगों ने कोर्स ले लिया है। और ये जो 31 दिसंबर तक मात्र 5,000 के ऑफर पे यह कोर्स चल रहा है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यह है इमरान सर, जो कि यूपीएससी से सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट ऑलरेडी पोस्टेड हैं। और साथ में यहाँ की युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए इन्होंने अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली हुई है। अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो 1399 में यहाँ कोर्स चल रहा है, जिसमें आप लोग को जीएस, रीजनिंग और मैथ्स का कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए भी आपको अधिक जानकारी करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चल रही है वो फ्यूचर राइफल एकेडमी नाम से कोचिंग चल रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 पोस्ट आए हैं, नेवल एकेडमी में 32 पोस्ट आए हैं, एयर फोर्स में आपका 32 पोस्ट आया है, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 275 है, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जो 2 अलग-अलग है वुमेन के लिए, इसमें है 18 पोस्ट। कुल मिला के अपने पास 457 पोस्ट है, 457 पोस्ट हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें आप सभी को पता है कि इसमें सीधा ऑफिसर रैंक में एंट्री मिलती है। आप कहीं कमांडेंट बनते हैं, कहीं आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, कहीं आप कैप्टन बनते हैं। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रोफाइल का अलग-अलग पोस्ट है, आप सभी को पता है। और इसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए एंट्री ओपन है। अभी इसमें लड़कियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता, अभी अगर आप सीडीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो इमरान सर के द्वारा एसएसबी इंटरव्यू के लिए फ्यूचर राइफल्स एकेडमी करके इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सेना से रिलेटेड सभी तैयारी कराई जाती है। जिसमें एसएसबी इंटरव्यू एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और सर का कहना है कि एसएसबी इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ के युवाओं को यहाँ पे काफी से ज्यादा मात्रा में एसएसबी में ऑफिसर बनाना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, सेना में आपको जाना है तो यह कोचिंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये उनका एम है कि छत्तीसगढ़ की फर्स्ट एकेडमी है एसएसबी इंटरव्यू वाली, तो आप इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। इमरान सर के बारे में आपको बता ही दिया हूँ कि इमरान सर हैं, ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में, वो पोस्टेड है और एसएसबी इंटरव्यू के बारे में तैयारी कराते हैं। ये उनके टीचर्स हैं, ये बच्चे हैं। और जो इस प्रकार से चेस्ट नंबर दे करके इनको तैयारी कराई जाती है। फिजिकल में मैराथन भी दौड़ाते हैं और पूरी ग्राउंड पे ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानकारी लेते हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो ये एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह के एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ का ऑप्शन है और रायपुर का ऑप्शन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भिलाई का ऑप्शन नहीं है। आप इन दोनों जगह अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर बस्तर वाले भाई हैं तो रायपुर बिलासपुर आ सकते हैं, सरगुजा वाले भाई हैं तो भी रायपुर बिलासपुर आ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के अगर आप भिलाई रायपुर से हैं तो आप एग्जामिनेशन सेंटर रायपुर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आसपास भोपाल का भी दिया हुआ है, नागपुर का भी दिया हुआ है, ऐसे एग्जाम सेंटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग को जो जानकारी चाहिए वो है ये है कि अगर आपको क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें यह है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं
सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट हैं, तब भी आप आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंजीनियरिंग है ना, तो आप नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, उसके साथ साथ एयर फोर्स में भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें तो बन ही सकते हो, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग चाहिए अपने को, किसके लिए? नेवी के लिए। और एयर फोर्स के लिए दोस्तों आपको जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का आपका सिंपल बीए बीएससी चलेगा, लेकिन आपका 10th 12th में फिजिक्स मैथ्स जरूर होना चाहिए। एयर फोर्स के लिए आपको 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स का जरूर क्लास होना चाहिए, आपका कोर्स होना चाहिए। और नेवी के लिए आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए कोई भी ब्रांच में। तो मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ साथ इसमें एसएसबी इंटरव्यू भी होगा, है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू भी होना। तो इस प्रकार से ये है प्रिपरेशन में, और इसमें डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना रहे। फीस की बात है तो फीस दोस्तों महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, और बाकी अदर कैटेगरी के लिए, ओबीसी और जनरल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये फीस देना है। तो आप ये तो दे ही सकते हैं। तो ये फॉर्म जरूर भरें आप। अगर आप अभी आरक्षक भर्ती का फिजिकल दिए हैं तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मात्र 1399 रुपये में इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप प्रीमियम मेंबर भी बन सकते हैं, उसमें सिर्फ 199 149 में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप सिर्फ 5000 में यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसी के साथ आपको फिर से आगाह करना चाहता हूँ कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अब आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ इसका, ये अपेंडिक्स में दिया हुआ है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कैसे होगा। पहले बात तो ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम जो है दो अलग अलग फॉर्मेट में होगा। कैसे कैसे, ये चीज देखो। अगर आप मिलिट्री एकेडमी जाना चाहते हैं, नेवल एकेडमी जाना चाहते हैं और एयरफोर्स जाना चाहते हैं, तो 3 सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। तीनों जो है 2-2 घंटे का होगा। एक दिन में 3 पेपर होते हैं, ध्यान रखेंगे, 2-2 घंटे का। और तीनों 100-100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीनों 100-100 मार्क्स के होंगे। और 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहा है अपने पास? इंग्लिश आ रहा है, जीके आ रहा है और मैथ्स आ रहा है, ध्यान रखेंगे। अगर आप ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जाना चाहते हैं तो इसमें आपका एक सब्जेक्ट छूट जाता है, जो कि मैथ्स, वो नहीं रहता। अगर किसी का मैथ्स कमजोर है तो भाई आप लोग जो है इसमें जा सकते हो, इंग्लिश और जीके वाले में। ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, और 2-2 घंटे, कुल मिला के 4 घंटे आपको समय मिलेगा। तो दोस्तों यह एक सुनहरा मौका है, अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो सीडीएस का एग्जाम दे करके आप सीधा डिफेंस में ऑफिसर एंट्री ले सकते हो। आपको सैनिक बनने की जरूरत नहीं है, आप एक लेफ्टिनेंट, कैप्टन बन के देश की सेवा कर सकते हो, और हजारों लोगों का जान बचा सकते हो। युवाओं को रोजगार का अवसर दे सकते हो, युवाओं को मोटिवेट कर सकते हो अपने समाज में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बेसिक इंग्लिश आएगा। जीके का जो होगा वो करेंट इवेंट्स आएगा, ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, कुछ पॉलिटिकल आएगा। इस प्रकार से जीके का सिलेबस है। मैथ्स का सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है, अरिथमेटिक है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? रिटर्न एग्जाम हो गया, ध्यान रखेंगे। जब ये पास कर जाएंगे रिटर्न एग्जाम, तो आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और एसएसबी 2 स्टेज का होता है, आप सभी को पता है। पहले स्टेज में होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपका होता है ओआईआर टेस्ट, जिसको बोला जाता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा। और दूसरी चीजें, यह वीडियो अगर आप 2 बार देखोगे तो यह डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, समझना है, तो जो ऊपर जो सर का नंबर दिया हुआ था उसको देखे, उस नंबर पे कॉल करके सर से जानकारी भी ले सकते हैं, और हाँ गाइडेंस भी ले सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन करना ना करना वो आपके ऊपर है, गाइडेंस तो जरूर ले सकते हैं, ठीक है। स्टेज में अगर आप ये पेपर पास कर जाते हैं और एसएसबी में जाते हैं, तो स्टेज 1 में आपका ओआईआर टेस्ट होगा और पीपीडीटी टेस्ट होगा। इन दोनों को जानने के लिए मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करो, अगले में मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 में इंटरव्यू होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कई लोग कॉन्फ्रेंस आउट बोला जाता है ना। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो इसी प्रकार का 4 दिन की यह प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, और अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो आप में सितारे लग जाएंगे, आर्मी का ड्रेस लग जाएगा, वर्दी लग जाएगा। और मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिसको वर्दी से प्यार है उस इस चीज को फील कर सकता है। जो पुलिस में भी नहीं है, वो आर्मी, नेवी, सेना का जो इज्जत है वो देश में सबसे बड़ा इज्जत है। तो मैं कहूंगा कि अभी भी आप फॉर्म नहीं भरे हो तो सीडीएस का फॉर्म जाके अभी के अभी वेबसाइट खोलो यूपीएससी का, और फॉर्म भरो और उसकी तैयारी में जुट जाओ। क्योंकि सिंपल है, जीके, जीएस,
इंग्लिश और मैथ्स है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई डाउट हो ज़रूर फ़ोन करें, ज़रूर कमेंट करें, है ना? और ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बेशक कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार के एसएसबी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अगर आपका इंटरव्यू भी होने वाला है तब भी आप कॉल करके इस सर से जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।